हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं हिमांशु पटेल, वर्किंग एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर इन मैकेनिकल डिपार्टमेंट फ्रॉम न्यूटेक इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो लास्ट दो वीडियो में हमने ट्रांसपोर्टेशन के इनिशियल फिजिबल सॉल्यूशन फाइंड आउट करने की दो मेथड हमने पढ़ लिया है। दैट इज लीस्ट कॉस्ट मेथड, वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड एंड नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल। तो इनिशियल फिजिबल सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास तीसरी मेथड है लीस्ट कॉस्ट मेथड, जो आज हम डिस्कस करेंगे। तो आपको क्वेश्चन कुछ इस तरह से दे रखा होगा, मैंने वही क्वेश्चन लिया हुआ क्योंकि आगे भी हमें उसमें कुछ पढ़ना है कि फाइंड द इनिशियल फिजिबल सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम यूजिंग लीस्ट कॉस्ट मेथड। और उसमें इस तरह से आपको डेटा दे रखा होगा कि जहाँ पे ए फैक्ट्री में प्रोडक्शन हो रहा है 20, बी में 15, लाइकवाइज ये डेटा दिया हुआ है। और जो वेयर हाउस है तो M1 वेयर हाउस से डिमांड है 30 रुपीज़, 30 यूनिट्स। M2 वेयर हाउस पर डिमांड है 20 यूनिट्स। उस तरह से कुछ दिया हुआ है। और ये जो डेटा है वो क्या है कि अगर ए में से अगर M1 में हम एक यूनिट ट्रांसपोर्ट करोगे तो एक यूनिट का ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आएगा 3 रुपीज़। उसी तरह ये सब डेटा दिया हुआ है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, आपको यहाँ पे इनिशियल फिजिबल सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है लीस्ट कॉस्ट मेथड से। तो वो चलो हम इनिशियल फिजिबल सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। तो देखो, सबसे पहले जो भी आपको डेटा दिया हुआ है उसको हम इस तरह के टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। और टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद सबसे पहला चीज़ आपको क्या करना है कि पहले सप्लाई एंड डिमांड टोटल इक्वल है कि नहीं वो चेक करना है। तो यहाँ पे देखो 20 + 15 + 25 + 40 इज इक्वल टू 100। और ये जो डिमांड है 30 + 20 + 25 + 25 ये भी 100 है। मीन्स डिमांड एंड सप्लाई सेम है, जो हमने एजम्पशन में भी पहला एजम्पशन में लिखा था। और इस तरह से ये जो डेटा और दिया हुआ है ये यूनिट ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है। सपोज ये डेटा ले ले कि सपोज ये 4, तो 4 क्या इंडिकेट कर रहा है, अगर बी फैक्ट्री से M2 वेयर हाउस में अगर एक यूनिट ट्रांसपोर्ट करोगे तो एक यूनिट का ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आएगा 4 रुपीज़। लाइकवाइज ये डेटा दिया हुआ है। तो अकॉर्डिंग टू लीस्ट कॉस्ट मेथड आपको क्या करना है कि ये जो यूनिट प्राइस दिया हुआ है 3, 2, 4, 1, 2, 4, 5, 3, ये जो यूनिट प्राइस आपको दिया हुआ है उसमें से सबसे पहले फाइंड आउट करो लीस्ट कॉस्ट मेथड। मीन्स यही नाम आपको इंडिकेट कर रहा है लीस्ट कॉस्ट। मीन्स यहाँ पे ये जितने भी कॉस्ट है उसमें से सबसे लीस्ट कॉस्ट कौन सा पड़ रहा है। तो लीस्ट कॉस्ट आप देखो कि ये जितने भी डेटा है ये वाला, उसमें से सबसे मिनिमम कॉस्ट कितना रुपीज़ है, 1 रुपीज़। जो एक ये सेल है और ये सेल है, तो दो सेल है जहाँ पे कॉस्ट मिनिमम है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, ये दोनों में से कोई भी एक चूज़ कर लो। तो चलो हम ये चूज़ कर दें, यहाँ पे हम पहला सेल सिलेक्ट कर दें कि जहाँ पे हम जो हमारी आइटम्स है या जो भी यूनिट्स है वो यहाँ पे हम ट्रांसफ़र या एलोकेट करेंगे। तो देखो ए में टोटल डिमांड कितना है, अरे ए में कितना प्रोडक्शन हो रहा है 20 यूनिट्स, और M4 में डिमांड कितना है 25 यूनिट्स। तो सबसे पहले हम इस सेल में कितने यूनिट ट्रांसफ़र कर पाएंगे, तो कि 20 यूनिट्स हम यहाँ पे ट्रांसफ़र कर देंगे। तो आप देखोगे कि ए में जो टोटल सप्लाई था उसमें से 20 यूनिट हमने ट्रांसफ़र कर दिया यहाँ पे, तो कितना बचेगा, तो कि 0। और M4 में डिमांड था 25 यूनिट का, जिसमें से हमने 20 यूनिट डिमांड फुलफिल कर दिया है। तो यहाँ पे डिमांड कितना बचेगा, 25 में से 20 जाएगा तो 5 यूनिट यहाँ पे डिमांड बचेगा। अब आप देखोगे कि ए का जो सप्लाई था टोटल 20 यूनिट्स, वो टोटली यहाँ पे यूटिलाइज हो गया। मीन्स नेक्स्ट हम जब प्रोसीजर करेंगे उसमें ए रो को कंसिडर नहीं करना है। तो मैं यहाँ पे एक कर देता हूँ एक लाइन। अब ये जितने भी यूनिट बचे हैं ये दूसरे, उसमें से मिनिमम कॉस्ट कहाँ पे पड़ता है, तो कि मिनिमम कॉस्ट यहाँ पे 1। तो डी में टोटल सप्लाई कितना है 40 यूनिट्स, और M3 में टोटल डिमांड है 25 यूनिट्स। तो हम यहाँ पे अब 25 यूनिट ट्रांसफ़र कर देंगे। जब यहाँ पे 25 यूनिट ट्रांसफ़र कर दोगे तो डिमांड यहाँ पे देखोगे तो डिमांड 25 यूनिट था जो फुलफिल हो चुका है। तो अब यहाँ पे 25 को क्रैश करके हम लिख देंगे 0। और डी जो था वो डी में टोटल सप्लाई है 40 यूनिट्स, जिसमें से 25 यूनिट्स हमने दे दिया है। तो कितना बचेगा, तो कि 15 यूनिट्स हम यहाँ पे 15 कर देंगे। अब देखो M3 का जो डिमांड था वो फुलफिल हो चुका है। मीन्स नेक्स्ट टाइम हम ये M3 को भी कंसिडर नहीं करेंगे। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ लाइन।
अब ये जो जितने बचे उसमें से मिनिमम कॉस्ट कहाँ पे पड़ता है, तो आप देखोगे सबसे मिनिमम कॉस्ट कहाँ पे है 2, तो इस सेल में अब हमें एलोकेट करना है। यहाँ पे बी सेल में टोटल सप्लाई है 15 यूनिट और M1 में डिमांड है 30 यूनिट, तो हम यहाँ पे कितना सप्लाई कर पाएंगे, तो 15 यूनिट, तो मैं यहाँ पे 15 यूनिट ट्रांसफ़र कर देता हूँ या एलोकेट कर देता हूँ। तो बी में अब देखो कितना बचेगा, 15 यूनिट तो हमने सप्लाई कर दिया तो कुछ नहीं बचेगा, तो 0 0, और M1 में डिमांड था 30 यूनिट जिसमें से 15 सप्लाई हो चुका है, तो अब कितना डिमांड बाकी रह जाएगा 15, तो हमने 15 यहाँ पे लिख दिया है। तो अब बी का जो है सप्लाई वो कंप्लीट हो चुका है, तो अब हम बी को कंसिडर नहीं करेंगे, बी रो को, तो इसलिए मैं यहाँ पे कर देता हूँ एक लाइन कर देता हूँ। ठीक है, अब ये जितनी भी मिनिमम कॉस्ट है देखो ये 3 5 6 4 3 4 कि जहाँ पे अभी एलोकेशन बाकी है, तो इसमें से मिनिमम कॉस्ट कौन सा है, तो देखो 3 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी, आप दोनों में से कोई भी एक चूज कर सकते हो, लेकिन फॉर और कन्वीनियंट मैं यहाँ पे ये चूज कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देखोगे कि डी ये सेल क्या इंडिकेट कर रहा है, मीन्स डी रो एंड M2 कॉलम, मीन्स डी रो में अभी सप्लाई कितना बचा है 15, और M2 वेयर हाउस में डिमांड कितना है 20, तो हम यहाँ से 15 यूनिट यहाँ पे ट्रांसफ़र कर देंगे। जब 15 यूनिट यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दोगे तो ये हो जाएगा 0, मीन्स डी का जो सप्लाई था वो कंप्लीट हो चुका है, और M2 का जो डिमांड था 20 यूनिट्स, अब उसमें से 15 मिल गया है, तो अभी कितना बचेगा 5, तो 20 को निकाल के हम कर देंगे 5। अब डी का जो सप्लाई है वो कंप्लीट हो चुका है, तो मीन्स अगली बार से हम ये डी रो को भी कंसिडर नहीं करेंगे, इसलिए मैंने यहाँ पे कर दिया है एक लाइन। अब देखो हमारे पास टोटल 4 रो थी, ए बी सी एंड डी, इसमें से 3 रो तो कंप्लीट हो चुकी है, तो अब आपको आगे प्रोसीजर करने में लाइन करना है वो सब करने की ज़रूरत नहीं है। एक ही कॉलम बचा, अरे एक ही रो बचा है, उसी तरह अगर एक ही कॉलम बचता है तो भी हमें वो सब प्रोसीजर करने की ज़रूरत नहीं है, मीन्स हमें सीधा एलोकेट कर देना है। देखो यहाँ पे मिनिमम कॉस्ट है या मैक्सिमम वो देखने की भी ज़रूरत नहीं है, यहाँ एक ही रो बचा है, तो यहाँ पे अभी डिमांड कितना बाकी है 15, तो मैं यहाँ पे 15 यूनिट ट्रांसफ़र कर दूंगा, तो M1 का जो डिमांड है वो फुलफिल हो जाएगा। इसी तरह इस सेल में अभी डिमांड कितना बचा है 5, तो M2 का डिमांड हम यहाँ से फुलफिल कर देंगे, 5 यहाँ पे सप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 0, और यहाँ पे भी कितना डिमांड बाकी है 5 यूनिट, तो मैं यहाँ पे 5 ट्रांसफ़र कर दूंगा, तो यहाँ पे भी 0 हो जाएगा, और फिर 25 देखो जो 25 सप्लाई बचा था उसमें से 15 यूनिट हम यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिया, 5 यूनिट यहाँ पे और 5 यूनिट यहाँ, तो इसी तरह आप हर एक सेल को अलोकेट कर दोगे, तो हर एक जगह पे 0 0 मीन्स डिमांड एंड सप्लाई जो है फुलफिल हो जाएगा। वो चेक करना है तो इसका भी आप समेशन कर लो, 20 + 15 + 15 + 5 + 5 + 15 + 25, तो ये कितना मिलेगा आपको 100, मीन्स आपने सारा एलोकेशन कर दिया है। तो चलो अब हम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट फाइंड आउट करते हैं। तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखो ए में से M4 में हमने 20 यूनिट ट्रांसफ़र किया, और वहाँ पे एक यूनिट ट्रांसफ़र करने का कॉस्ट कितना था 1 रुपीज़, तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कितना हो जाएगा 20 × 1। उसी तरह यहाँ पे 15 × 2, यहाँ पे 15 × 3, यहाँ पे देखोगे तो 5 × 5, यहाँ पे 5 × 6 + 15 × 3 + 25 × 1, तो ये टोटल ट्रांसपोर्टेशन का आप जब समेशन करोगे तो आपको मिलेगा 220 रुपीज़ आपको ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट मिलेगा। तो ये जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है उसको हम बोलेंगे इनिशियल फिजिबल सॉल्यूशन, जो हमें मिला है लीस्ट कॉस्ट मेथड से। तो और भी इसमें कॉस्ट रिड्यूस हो सकता है कि नहीं वो चेक करने के लिए हमारे पास 2 मेथड है, लीस्ट कॉस्ट स्टेपिंग स्टोन मेथड एंड मॉडिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे। थैंक यू सो मच।